हेलो दोस्तों, आज 13 नवंबर 2023 दिन सोमवार का आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए हैं। देश के अलग अलग राज्यों की ओर से, सरकारों की ओर से महत्वपूर्ण अपडेट, नए नियम, बड़ी घोषणाएं, बड़े ऐलान की जानकारियां लेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण और काम की ताजा खबरों का अपडेट मिलने वाला, इसलिए वीडियो को आप पूरा ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। देश भर में दीपावली की धूम देखने को मिली है। देश भर में रविवार को दीपावली का त्योहार बड़े धूमधाम के साथ मनाया गया। जम्मू कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तक आतिशबाजी देखने को मिली। घरों और मंदिरों को फूलों और लाइटों से सजाया गया। शाम को हर जगह दिए जलाए गए। दीपावली के मौके पर मध्य प्रदेश में उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में विशेष पूजा देखने को मिली। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हिमाचल प्रदेश के लेपचा पहुंचे और पीएम मोदी ने इंडो तिब्बत बॉर्डर पर भारतीय जवानों के साथ दीपावली मनाई। जम्मू कश्मीर के राजौरी में भारतीय सेना के जवानों ने बॉर्डर पर दीपावली का त्योहार मनाया। 5 दिवसीय दिवाली पर्व के चौथे दिन अब गोवर्धन पूजा की जाती है और ये पर्व कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को मनाया जाता है। इस दिन घरों में गोवर्धन पर्वत बनाया जाता है और भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा बनाई जाती है और इसके बाद शाम के समय गोवर्धन पर्वत और भगवान श्री कृष्ण जी की पूजा होती है और उन्हें अन्नकूट और कड़ी चावल का भोग भी लगाया जाता है। दिवाली के बाद अब गोवर्धन पूजा की तारीख को लेकर लोगों में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई है। आइए आपको बताते हैं कि किस दिन गोवर्धन पूजा की जाएगी और पूजा का शुभ समय क्या है। दरअसल इस बार कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि की शुरुआत 13 नवंबर के दिन सोमवार को दोपहर 2:56 से हो रही है और समापन अगले दिन 14 नवंबर दिन मंगलवार को दोपहर 2:36 पर होगा। हिंदू धर्म में उदया तिथि को विशेष महत्व दिया जाता है। ऐसे में गोवर्धन पूजा का पर्व 14 नवंबर को मनाया जाएगा। दृक पंचांग के अनुसार शुभ गोवर्धन पूजा प्रातःकाल मुहूर्त 14 नवंबर को सुबह 6:43 से 8:52 के बीच है। गोवर्धन पूजा कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को की जाती है, लेकिन इस साल कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की जो प्रतिपदा तिथि है वो 13 नवंबर दिन सोमवार को दोपहर 2:56 से शुरू होकर समापन मंगलवार को दोपहर 2:36 पर होगा। उदया तिथि के आधार पर गोवर्धन पूजा 14 नवंबर मंगलवार को होगी। ज्योतिष आचार्यों ने इस तरह का अपडेट दिया है। दिवाली के मौके पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी शुभकामना संदेश दिया। बाइडेन ने दिवाली की शुभकामनाएं दी है। एप्पल के सीईओ ने भी दीपावली की शुभकामनाएं दी और कहा कि आपका उत्सव खुशी से भरा हो। आईफोन 15 प्रो मैक्स से खींची तस्वीरें भी शेयर की। वहीं पीएम मोदी ने ट्विटर पर अयोध्या दीपोत्सव की तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा, अद्भुत, अलौकिक, अविस्मरणीय, लाखों दियों से जगमग अयोध्या नगरी के भव्य दीपोत्सव से सारा देश प्रकाशमान हो रहा है। इससे निकली ऊर्जा संपूर्ण भारतवर्ष में नई उमंग और नए उत्साह का संचार कर रही है। पीएम मोदी ने लिखा है कि मेरी कामना है कि भगवान श्री राम समस्त देशवासियों का कल्याण करें और मेरे सभी परिवारजनों की प्रेरणा शक्ति बने। जय सिया राम। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। बड़ी खबर, ऐतिहासिक खबर है। भारत की वर्ल्ड कप में लगातार 9वीं जीत हुई है। नीदरलैंड को 160 रन से हरा दिया। भारत ने वर्ल्ड कप 2023 में अपना विजय अभियान जारी रखा है और टीम ने आखिरी लीग मुकाबले में नीदरलैंड को 160 रन से हराया। यानी ये भारत की वर्ल्ड कप में लगातार 9वीं जीत है। टीम इंडिया ने पहली बार किसी वर्ल्ड कप में लगातार 9 मुकाबले जीते हैं। कोलकाता में 31 दिसंबर से चलेगी अंडर वाटर मेट्रो। नदी के तल से भी 13 मीटर नीचे है टनल। रोज 10 लाख लोग इससे गुजरेंगे। साल 1984 में जब देश की पहली मेट्रो ट्रेन कोलकाता में दौड़ी थी और इसका रूट था उत्तर दक्षिण कॉरिडोर। 39 साल बाद एक बार फिर कोलकाता का नाम अब पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के इतिहास में दर्ज होने जा रहा है। 31 दिसंबर 2023 को यहाँ पर देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन चलेगी। वहीं दोस्तों, उत्तरकाशी में निर्माणाधीन टनल धंस गई। 36 मजदूर इसमें फंस गए। अफसरों ने कहा कि लोगों को निकालने में भी काफी समय लग सकता है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में रविवार को एक निर्माणाधीन टनल धंस गई। निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया जा चुका है। फिलहाल टनल के अंदर ऑक्सीजन भेजी जा रही है। दिवाली पर उत्तराखंड में यह बड़ा हादसा देखने को मिला है। उत्तरकाशी में भूस्खलन से सुरंग में मजदूर फंस गए। संकट में अभी कई जाने। टनल हादसे पर पीएम मोदी ने भी सीएम धामी जी से अपडेट लिया है। सभी अफसरों की छुट्टियां रद्द हो गई हैं। जयपुर और जोधपुर में पीएम मोदी करेंगे रोड शो। मतदान से पहले राजस्थान के 6 से ज्यादा दौरे करेंगे। 4 जनसभाएं भी होगी। विधानसभा चुनाव को लेकर दीपावली के बाद अब पीएम नरेंद्र मोदी जी के राजस्थान में मैराथन दौरे होंगे। पश्चिमी से लेकर पूर्वी राजस्थान तक पीएम मोदी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। वैसे आपको बता दें, पीएम मोदी जी के प्रस्तावित दौरों के अनुसार दीपावली के बाद पीएम मोदी 15 नवंबर को बाड़मेर के बायतू में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके 2 दिन बाद 18 नवंबर को एक ही दिन में भरतपुर और नागौर में जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं 20 नवंबर को पाली में पीएम मोदी की जनसभा प्रस्तावित है। जनसभाओं के अलावा जयपुर और जोधपुर में मोदी का रोड शो भी प्रस्तावित है और इसके तहत 22 नवंबर को जयपुर में पीएम का परकोटा क्षेत्र में रोड शो हो सकता है। इसी तरह से 23 नवंबर को पीएम मोदी जी का जोधपुर में रोड शो प्रस्तावित है। साथ ही आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आज छत्तीसगढ़ दौरा। मुंगेली और महासमुंद में
चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। अच्छा, अगली बड़ी खबर छत्तीसगढ़ को लेकर आई है। छत्तीसगढ़ में महिलाओं को 15,000 रुपए सालाना देगी कांग्रेस। सीएम ने कहा गृह लक्ष्मी योजना शुरू करेंगे। छत्तीसगढ़ में दीपावली के मौके पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश की महिलाओं को सालाना यानी हर साल 15,000 रुपए देने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने पर गृह लक्ष्मी योजना शुरू की जाएगी, जिसके तहत महिलाओं को हर साल 15,000 रुपए मिलेंगे। सीधे महिलाओं के बैंक खातों में पैसे जाएंगे। वहीं मध्य प्रदेश में कमलनाथ ने सागर में कहा कि हम किसान भाइयों का कर्ज माफ करेंगे। धान के 2500 और गेहूं के 2600 रुपए समर्थन मूल्य यानी एमएसपी देंगे। दिवाली से जुड़ा अपडेट है। इस बार दीपावली के दिन 8 साल में दिल्ली की हवा सबसे अच्छी दिखाई दी। पटाखे जलाने से फिर प्रदूषण देखने को मिल सकता है। वहीं दिल्ली एनसीआर में तापमान गिरा हुआ है। यूपी में बारिश के बाद अब ठंड बढ़ गई है। दिल्ली एनसीआर में भी गुरुवार को हुई बारिश के कारण वायु प्रदूषण में कमी देखने को मिली। वहीं सर्द हवाओं ने दिल्ली एनसीआर में दस्तक दे दी है। पहाड़ों पर हो रही बारिश और बर्फबारी के कारण दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में ठंड बढ़ने लगी है और हवा के प्रदूषण का स्तर भी काफी हद तक कम हो गया है। हरियाणा में अवैध शराब के खिलाफ ताबड़तोड़ छापे, 203 मामले दर्ज हुए, 194 की गिरफ्तारी हुई है। 10 सालों के पेंडिंग केसों की अब दोबारा फाइलें खुलेंगी। चंडीगढ़ में दोपहिया वाहनों की पार्किंग फ्री 1 दिसंबर से शहर में लागू होगा आदेश। मेयर ने लोगों को दिवाली का तोहफा दिया। चंडीगढ़ में मेयर अनूप गुप्ता ने 1 दिसंबर से शहर में दोपहिया वाहनों की पार्किंग फ्री कर दी है। मुहूर्त ट्रेंडिंग पर सेंसेक्स 354 अंक चढ़कर 65,259 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 100 अंक चढ़ा। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 28 में तेजी देखने को मिली। दरअसल भारतीय शेयर मार्केट में दिवाली के अवसर पर मुहूर्त ट्रेडिंग की परंपरा है। आगे दोस्तों बड़ी खबर आई है किसान भाइयों के लिए, जो बड़ी खुश खबर है। दरअसल बिहार राज्य सरकार ने किसान भाइयों को फ्री बिजली कनेक्शन देने का फैसला लिया है। बिहार सरकार ने छठ पूजा से पहले राज्य के लाखों किसान भाइयों को फ्री कनेक्शन देने का ऐलान किया है। साल 2026 तक 4,80,000 नए किसान भाइयों को भी फ्री में बिजली कनेक्शन मिलेगा। बेतिया कोर्ट से भी मनीष कश्यप को बड़ी राहत मिली है। दर्ज सभी मामलों में जमानत मिली है। वकील साहब ने कहा कि जल्द ही मनीष सब बाहर आएगा। बिहार के चर्चित यूट्यूबर मनीष कश्यप को अब तमिलनाडु के बाद बेतिया कोर्ट से भी बड़ी राहत मिली है। मनीष कश्यप को बेतिया में दर्ज सभी मामलों में जमानत मिल गई है। दरअसल मनीष पर तमिलनाडु में कुल 7 मामले दर्ज थे, वहीं बेतिया में कुल 8 और पटना में 5 मामले दर्ज हैं। शुक्रवार को धनतेरस के दिन तमिलनाडु के मदुरई कोर्ट ने मनीष के ऊपर लगे एनएसए को हटाते हुए सभी मामलों में जमानत दे दी है। इधर बेतिया में भी मनीष को सभी मामलों में जमानत मिल गई है। बताया जा रहा है कि मनीष के समर्थकों ने बताया कि मनीष के विरोध में पटना में 5 मामले दर्ज हैं। 4 मामलों में मनीष को पटना कोर्ट से भी जमानत मिल गई है। अभी एक केस में उन्हें जमानत नहीं मिली है। करीबियों ने बताया कि कोर्ट खुलते ही मनीष बहुत ही जल्द बाहर रहेंगे। हिमाचल प्रदेश में क्रिप्टो के बाद फॉरेक्स ट्रेडिंग फ्रॉड हुआ। 210 करोड़ का घोटाला सामने आया। 2 गिरफ्तार हुए, 3 दुबई भाग गए। एसपी साहब ने कहा कि जल्द ये वापस लाएंगे। फिलिस्तीन के सपोर्ट में लंदन में 3 लाख लोगों का प्रदर्शन। इजराइल समर्थकों से झड़प हुई है। इजराइल और हमास जंग के बीच शनिवार को आर्मिस्टिक डे यानी युद्ध विराम दिवस पर लंदन में फिलिस्तीन समर्थकों ने एक विशाल रैली निकाली। बताया जा रहा है कि इस रैली में लगभग 3 लाख लोग शामिल हुए। युद्ध विराम के नारे भी लगाए गए। वहीं दिवाली पर सीएम अरविंद केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया और संजय सिंह के परिवार से मुलाकात की है। सीएम केजरीवाल ने मुलाकात की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि दीपावली के अवसर पर मनीष जी और संजय जी के घर जाकर उनके परिवार से मिलकर त्योहार की खुशियां बांटी। वक्त चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, हम सब परिवार एकजुट है, एक साथ हैं। हम सब सत्य की लड़ाई लड़ रहे हैं और अंत में जीत सत्य की होगी। झारखंड में पारा शिक्षकों का प्रदर्शन। वेतनमान के लिए अड़े, सरकार आपके द्वारा अभियान का विरोध करेंगे। मध्य प्रदेश को बनाएंगे सबसे विकसित राज्य, अक्सर से लागू होगा संकल्प पत्र। चुनाव से पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव के लिए जारी संकल्प पत्र को अक्सर से रोड में बनाकर मध्य प्रदेश के विकास के लिए काम करेंगे। जियो एयरटेल के बाद अब बीएसएनएल का भी आ गया फाइबर प्लान। जियो और एयरटेल ने टेलीकॉम सेक्टर में धाक जमाई हुई है, जहां एक तरफ दोनों कंपनी अपने बेहतरीन प्लान की बदौलत ग्राहकों के दिलों में है, वहीं बीएसएनएल की भी कोशिश है कि अपनी खोई हुई साख को वापस से हासिल किया जाए। और इसी को देखते हुए कंपनी भारत फाइबर के नाम से अपना फाइबर प्लान ब्रॉडबैंड के लिए लेकर आई है। दिवाली पर चीन का निकला दिवाला। 500-700 नहीं लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है, यानी चाइना को भारतीयों ने तगड़ा झटका दे दिया। बाजार में चीन के प्रोडक्ट है पर कोई भी खरीदने नहीं आ रहा। बताया जा रहा है कि इस सीजन में चाइना को लाखों करोड़ रुपए की चपत लग गई है। 17 नवंबर को स्टारशिप को स्पेस में भेजेंगे एलन मस्क। स्पेस एक्स के मालिक एलन मस्क दुनिया के सबसे ताकतवर स्टारशिप व्हीकल का दूसरा टेस्ट 17 नवंबर को करने की तैयारी कर रहे हैं। वहीं दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क की लाइफ पर बायोपिक भी बनने वाली है। न्यूयॉर्क के फिल्म स्टूडियो A24 ने एलन मस्क पर बायोपिक बनाने के राइट्स हासिल किए हैं। उत्तर प्रदेश में डीएलएड प्रशिक्षकों को मिलेगी प्रोत्साहन राशि। स्कूल में जाकर करना होगा ये काम। सभी जिलों को निर्देश जारी हुए हैं। परिषदीय स्कूलों में कक्षा 1 से कक्षा 3 तक के विद्यार्थियों को गणित व भाषा में निपुण बनाने का लक्ष्य रखा गया है। यूपी की इस बेटी ने विदेशी धरती पर तिरंगा लहराया। शूटिंग
शूटिंग चैंपियनशिप में 3 मेडल हासिल किए हैं। बात कर रहे हैं हम उर्वा चौधरी की। 11वीं में पढ़ने वाली छात्रा उर्वा चौधरी के निशाने की चर्चा न केवल देश में बल्कि विदेशों में भी हो रही है। गाजियाबाद की इस बिटिया ने विदेशी धरती पर भारत का तिरंगा लहराया। उत्तर कोरिया के चांगवान शहर में आयोजित एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में 3 मेडल अपने नाम किए हैं। दिवाली के मौके पर पाकिस्तान जेलों में बंद मछुआरों की वतन वापसी हुई है। परिवार के साथ इन्होंने दीपोत्सव मनाया। ये सभी मछुआरे ट्रेन के जरिए पंजाब की अटारी वाघा सीमा से बड़ोदरा पहुंचे। सोने चांदी के रेट अपडेट सोमवार से शुक्रवार तक का अपडेट हम जानते हैं। अब बात कर लेते हैं वेदर न्यूज टुडे में संपूर्ण भारत का आज 13 नवंबर 2023 का मौसम पूर्वानुमान। मौसम की जानकारी का ताजा अपडेट। अगले 24 घंटों के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। दक्षिणी तमिलनाडु, दक्षिणी केरल और लक्षद्वीप में अलग अलग स्थानों पर हल्की बारिश होने का अनुमान है। देश के अधिकांश हिस्सों में मौसम शुष्क रहेगा। आज के मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट में फिलहाल बस इतनी ही खबरें। ऐसी काम की ताजा खबरों का वीडियो हर रोज आपके मोबाइल पर मिलता रहे, इसलिए इस वीडियो को आप अभी के अभी लाइक कर दीजिएगा। फेसबुक और व्हाट्सएप पर इस वीडियो को आप एक बार जरूर अभी के अभी शेयर कर दीजिएगा। लाल वाला सब्सक्राइब का बटन भी जरूर दबा दीजिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया और धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।